सर एटसी ई कॉमर्स का एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज खरीदी जा सकती है। इट्स मीन कि भाई अगर खरीदी जा सकती है तो यहाँ पे बेची भी जा सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एटसी के ऊपर सेल आउट करने के लिए हमें स्टॉक खरीदना पड़ेगा, हमें वेयर हाउस में चीजें रखनी पड़ेंगी, हमें वेयर हाउस बनाना पड़ेगा, क्या हमें इन्वेंट्री सेट करनी पड़ेंगी? तो भाई ऐसा तरीकेकार भी मौजूद है जिसमें हमें फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बल्कि डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करके भी बेनिफिट हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट कैसे होंगी और उनको हम एटसी के ऊपर सेल कैसे कर सकते हैं। सर उसके लिए सीखना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम योर होस्ट वकास भट्टी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको यहाँ मिलता रहता है। और भाई वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिएगा। सर अगर आप यहाँ पे लिख के सर्च करें डिजिटल वॉल आर्ट या इस तरह से कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट को आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कई सारी प्रोडक्ट जो है वो ऐसे डिस्प्ले हो सकती हैं जिनको आप देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि भाई लोग कौन सी प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब एक तरीकेकार तो ये है कि भाई हम यहाँ से एक इंस्पिरेशन ले लें कि आपने किस तरह का काम करना है या आपको डिजिटल प्रोडक्ट किस लेवल की प्रिपेयर करनी है। एक तरीकेकार तो यह है कि भाई हम यहां से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, हम यहां से एक आइडिया एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि हमें किस तरह की प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाहिए, या फिर मुख्तलिफ टूल्स भी होते हैं आप उनका भी सहारा ले सकते हैं। अब हमने प्रोडक्ट क्रिएट कैसे करनी है वो आपको बाद में सिखाता हूं। पहले आए जरा हम एटसी के ऊपर आते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई हम अपना सेलर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। आप यहां सेल के ऑप्शन पे आ जाते हैं तो इधर आपको टैब मिलता है सेल ऑन एटसी। आप इसको जैसे क्लिक करते हैं भाई आपके सामने ये वाला टैब ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है जी ओपन योर एटसी शॉप। आप चाहें तो इसे जीमेल से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आ रही है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखिएगा जब आप शॉप ओपन करते हैं तो उसकी वन टाइम फीस आपको पे करनी पड़ती है जो कि $15 तक हो सकती है और ये सेटअप चार्जेस हैं। आई होप कि ये कंपनी ने इसलिए रखा होगा कि ताकि सीरियस लोग ही शॉप को रजिस्टर करें। अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है लेट्स डू दिस, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। अब आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा सर्वे स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आप चंद एक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप उनके अकॉर्डिंगली आंसर करना चाहें तो वेल आप कर सकते हैं, अदरवाइज चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो व्हाट ब्रिंग यू टू एटसी, तो आपने यहाँ पे बताना है जी आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एटसी पे सेल कर रहे हैं या आपका ये फर्स्ट टाइम है, जो भी आपके अकॉर्डिंगली सूट करे आप उसको चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जरा देखिएगा कि आपके अकॉर्डिंगली कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है जो आप यहाँ पे परफॉर्म करना चाहते हैं। तो आई थिंक सो कि यहाँ पे सेलिंग ऑनलाइन का ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंगली ठीक है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट आप करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है स्टार्ट योर शॉप। आप इसको क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ टोटल 6 स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को हम 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे और पूरा प्रोसीजर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपके पास शॉप लैंग्वेज है तो जो भी आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज होगी आप उसे यहाँ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं। शॉप कंट्री पाकिस्तान, तो पहले पाकिस्तान यहाँ लिस्ट में नहीं आ रहा था, अब पाकिस्तान भी अवेलेबल है तो आप अपने अकॉर्डिंगली अपने कंट्री को चूज कर सकते हैं। तो मैंने प्यारे पाकिस्तान को यहाँ पे चूज कर लिया है। शॉप करेंसी के अंदर आप मुख्तलिफ करेंसीज हैं उनको चूज कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे यूएस डॉलर्स को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे दबा दीजिए। अब आपके पास यहाँ पे आपकी शॉप का नेम है। आपने नेम इस तरह से डिसाइड करना है कि नेम अच्छा लगे, यूनिक हो और आपके ब्रांड को प्रेजेंट अच्छे तरीके से कर सके। आपके माइंड में खुद से कोई नेम है तो आप उसे चूज कर सकते हैं या फिर आप किसी एआई टूल से आइडिया लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैंने यहाँ चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया है कि भाई मुझे अच्छे अच्छे नाम जो है वो सजेस्ट कर दे क्योंकि मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स को एटसी पर सेल करना चाह रहा हूं। तो इसने यहाँ पे कई सारे नेम्स जो है वो मुझे सजेस्ट कर दिए हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा, जो आपको पसंद आए आप उसे यूज कर सकते हैं या उसमें कुछ एडिशन भी कर सकते हैं। अब जैसे ही आप अपनी पसंद का नेम यहाँ पे लगाएंगे आपको बता देगा कि क्या ये नाम यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है और नीचे साथ आपको सजेशन भी मिल जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पे डीजी नेस्ट लिखा है और यहाँ आप देख सकते हैं बाय भट्टी अगर लगा लिया जाए तो ये बिल्कुल ओके हो जाता है, जो कि मुझे भी प्रेजेंट कर रहा है और मेरी शॉप को भी। अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर हम दबाते हैं और ये हमें ले जाएगा तीसरे स्टेप में जहाँ पे हमें अपनी शॉप को स्टॉक करना है। अब इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ
कैटेगरी को चूज करना है। आप अपनी कैटेगरी को सर्च भी कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट डिजिटल लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कई सारे रेलेवेंट ऑप्शंस मुझे मिल चुके हैं। तो मैं यहाँ डिजिटल को ही चूज कर लेता हूँ। अब नीचे आपसे पूछ रहा है कि क्या भाई आप कोई फिजिकल आइटम सेल करेंगे या फिर डिजिटल। तो हमने स्टार्ट में ही ये डिसाइड कर लिया था कि हमारे पास डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं सेल आउट के लिए, तो हम इस ऑप्शन का इंतखाब कर लेते हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो कि मैंडेटरी हैं, इनको जरा समझ लीजिएगा। अब आपको कहता है कि हु मेड इट। अब आपने अगर खुद से इसे बनाया है तो ऑफ कोर्स आप चूज करेंगे आई मेड इट या आई डिड। अब आपसे पूछ रहे हैं जी ये क्या है, तो आपके अकॉर्डिंगली जो परफेक्ट आंसर होगा आप उसे चूज कर लेंगे। व्हेन वाज इट मेड, तो नीचे आपके पास कई सारे ऑप्शन मौजूद हैं, उनके अकॉर्डिंगली आपने ईयर्स को चूज कर लेना है। या अगर आप ऑर्डर के ऊपर प्रोडक्ट को तैयार करते हैं तो भाई आप इस ऑप्शन का इंतखाब कर सकते हैं। अब चूंकि ये हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं तो इनको भाई हम एक दफा डिजाइन करके यहाँ पे लगा छोड़ेंगे। अब आपसे पूछते हैं हु इज दिस डिजिटल कंटेंट क्रिएटेड, तो आप बता सकते हैं जी मैंने इसको खुद से क्रिएट किया है और विद एन एआई जनरेटर। अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस ऑप्शन का आप इंतखाब कर सकते हैं। अब 4 स्टेप पे जाने के लिए सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे हम दबाते हैं तो यहाँ पे मोर डिटेल्स आ जाती हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पे लगाना है। अब हमने उस प्रोडक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, उसको डिजाइन कैसे करना है और उसकी लिस्टिंग यहाँ पे कैसे करनी है एटसी के ऊपर, ये सारी चीजें हम यहाँ सीखने जा रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे कैनवा को ओपन कर लिया, मैं कैनवा प्रो वाला यूज कर रहा हूँ। आप कौन सा यूज करेंगे वो आपकी अपनी चॉइस है, या आप कोई और टूल भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वॉल आर्ट को लिखकर सर्च करता हूँ तो मेरे सामने कई सारे डिजाइन आ जाते हैं। अब इन डिजाइन में से किसी एक को भी एज ए टेम्पलेट मैं लेकर उससे अंडरस्टैंडिंग ले सकता हूं। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आपने कॉपी पेस्ट की तरफ नहीं जाना, बल्कि आपने ओरिजिनल यूनिक प्रोडक्ट उसको प्रिपेयर करना है और इसी से ही आपकी ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। अब जैसे मैं इस प्रोडक्ट को क्लिक करके ओपन करता हूं तो आपके सामने ये भी ओपन हो जाएगी और इस जैसी और भी कई सारी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिखने लगेंगी। अब आपको जो पसंद आए भाई आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन कैसे उसका तरीकेकार आपके लिए समझना जरूरी है। तो भाई इसको जब हम क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से हमारे सामने आ जाती है। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के ऑप्शन पे दबाते ही कैनवा के एडिटर में ये इस तरह से ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपको कई सारे ऐसे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं जिनकी मदद से आप भाई इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। और आपने यूनिक स्टाइल में एडिटिंग करनी है ताकि ये खूबसूरत से खूबसूरत तरीन लगे। अब आप जब इन प्रोडक्ट्स को फाइनलाइज कर लेंगे अपनी यूनिकनेस दिखाने के बाद, तो भाई फिर हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टाइल इसके अंदर लगा दिया है। अब आप अगर टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं तो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक डेमो जो है वो प्रिपेयर किया है, तो आप राइटिंग के लिए कहीं पे भी राइटिंग अपनी लगा सकते हैं। तो जैसे आपको मुनासिब लगे, डिजाइनिंग है जाहिर है, इसमें आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करेंगे, इसको यूनिक टच देंगे। जब आपको लगे कि आपकी ये प्रोडक्ट जो है वो फाइनल हो चुकी है तो भाई आप शेयर के ऑप्शन पे जाकर इसको यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के ऑप्शन पे दबाते ही आपके सामने JPG का ऑप्शन भी आ जाएगा और PNG का भी, तो दोनों फॉर्मेट एक्सेप्टेड होते हैं। आप इनमें से अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे JPG को ही चूज किया है और उसके बाद इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ हम एटसी के पेज के ऊपर वापस आ चुके हैं। अब यहाँ हमें प्रोडक्ट का टाइटल मेंशन करना होगा। तो एक अच्छा सा टाइटल जो हमारी प्रोडक्ट को सर्च में ला सकता है उसको आप यूज कर सकते हैं। आप थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली फोटो या फिर वीडियो को हम ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे तो अपनी प्रोडक्ट की फोटो एंड वीडियो यहाँ हम ऐड कर सकते हैं और आप 10 फोटोज और 1 वीडियो का ऑप्शन आपको मिल जाता है। हम यहाँ पे क्लिक करते हुए इस तरह से डिजिटल प्रोडक्ट को हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। आप थोड़ा नीचे बढ़ेंगे तो थंबनेल का ऑप्शन भी आपको दिखाई देगा। अगर आपको ये पता नहीं कि थंबनेल क्या होता है, तो जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन होती है सामने जो दिखाई देती है उसको ही थंबनेल कहा जाता है। अब आपने यहाँ पे इसकी डिजिटल फाइल्स को भी अपलोड करना है। उसका तरीकेकार यहाँ बड़ा सिंपल है। ऐड फाइल के ऑप्शन पे दबाइए और फाइल को JPG में मैंने यहाँ पे लगा दिया है। आप थोड़ा
थोड़ा नीचे बढ़ेंगे तो भाई यहाँ आपके सामने डिस्क्रिप्शन आ जाती है। ये डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली आपको अच्छी डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखनी पड़ेगी ताकि आपकी प्रोडक्ट रैंक में आ सके, सर्च में आ सके। तो मैं यहाँ इसके टाइटल को कॉपी करता हूँ। तो अगर तो आप खुद से लिख पाते हैं तो बहुत बेटर, नहीं तो आप किसी AI टूल का इस्तेमाल करते हुए भाई डिस्क्रिप्शन का आइडिया ले सकते हैं। आप यहाँ पे इसको गो हेड दीजिए, आपको ये बहुत अच्छा सैंपल प्रिपेयर कर देगा। उसके बाद इसको देख लीजिए कि क्या ये आपके अकॉर्डिंगली परफेक्ट है या नहीं। अगर आपको लगे कि इसमें कुछ चेंजेस करने वाले हैं, बल्कि डेफिनेटली ऐसा होगा कि आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, आप यहाँ पे इसको लगा दीजिए और यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। जब आप इसको मुकम्मल एडिट कर लें अपने हिसाब से, तो देन आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाना है। यहाँ आपके पास क्वांटिटी का ऑप्शन मौजूद है और क्वांटिटी आप 1 से लेके 999 तक एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपकी अपनी चॉइस है कि भाई आप इसमें कितनी क्वांटिटी ऐड करना चाह रहे हैं। चूंकि ये डिजिटल प्रोडक्ट है तो इसमें मुझे क्वांटिटी की वो टेंशन नहीं जो फिजिकल के अंदर हो सकती है। तो भाई इस हिसाब से फिर आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। देन थोड़ा नीचे बढ़ते हैं तो टैग एंड एट्रीब्यूट्स, एक और इम्पॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट हो जाता है जिसमें आपको प्राइमरी कलर इसका सेलेक्ट करना है कि भाई आपकी प्रोडक्ट का प्राइमरी कलर क्या है। तो आप अपनी प्रोडक्ट को डेफिनेटली जानते होंगे, आपको पता होगा कि इसका कौन सा कलर है, तो उसके अकॉर्डिंगली कलर स्कीम आपने चूज कर लेनी है। देन आपके पास सेकेंडरी कलर का ऑप्शन मौजूद है, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। जो आप इसका थीम यहाँ पे बनाए हुए हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अब इसकी लेंथ और विड्थ आपको पता होनी चाहिए कि वो कितनी है। अगर आपको याद नहीं या आप भूल चुके हैं तो भाई आप यहाँ अपने कैनवा में तशरीफ ले आइए और इस ऑप्शन से यहाँ आपके पास साइज मिल जाएगा। तो आप इस साइज से इसकी डायमेंशंस ले सकते हैं। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका ये कि आप इसकी डायमेंशन को खुद से भी रीअरेंज कर सकते हैं। साइज पुट कीजिए, उसके बाद उसका यूनिट सेलेक्ट कीजिए। थोड़ा नीचे आएंगे तो ओरिएंटेशन आपको मिलेगी कि वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, तो जो भी आपको बेटर रिप्रेजेंट कर रहा हो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब आपके पास यहाँ टैग्स का ऑप्शन मौजूद है, तो यहाँ पे हम टैग लगा सकते हैं। इधर हमें मटेरियल देना है। अब अगर आप यहाँ देखें तो भाई आपको यहाँ पे टैग्स को एडजस्ट करना है। लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं कि टैग्स कैसे बनते हैं, टैग्स सर आप टोटल 13 लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप टैग्स को अच्छे तरीके से ऐड कर लीजिएगा और देन नीचे आपके पास मटेरियल का ऑप्शन मौजूद है, तो इसमें मटेरियल को भी ऐड किया जा सकता है। आप डिटेल्स के ऑप्शन में आ जाएं तो यहाँ पे इसकी कोड डिटेल जो है वो भी आप लगा सकते हैं। क्योंकि ये एक फिजिकल आइटम नहीं है, डिजिटल फाइल है, तो आप यहाँ डिजिटल फाइल को सिलेक्ट करते हुए अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर दबा देंगे। थोड़ा नीचे बढ़ते ही आपके पास कैटेगरी का ऑप्शन मौजूद है, तो यहाँ पे भी हम डिजिटल को ही चूज करेंगे। हमने स्टार्टिंग में भी ये काम किया था। उसके बाद आपके पास शॉप का सेक्शन मौजूद है। आपने अपनी शॉप के अंदर कुछ सेक्शन बना रखे हैं, तो भाई आप उसको चूज कर सकते हैं। नहीं बनाए तो इसको आप छोड़ सकते हैं। देन आपके पास यहाँ पे रिन्यूअल ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको आप ऑटोमेटिकली या मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर दबाने पे आपके सामने इस तरह से आपकी फर्स्ट लिस्टिंग जो है वो दिखाई देगी। अब आपसे कहता है कि भाई आपने ऐड मोर लिस्टिंग करनी है तो कर लीजिए, या अगर बाद में करनी है तो डू इट लेटर के ऑप्शन पे आप दबा सकते हैं। तो भाई साहब इस तरह से आप एटसी के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को सेटअप कर सकते हैं और अपनी शॉप को कंटिन्यू कर सकते हैं। ले सर, मैंने बड़े सिंपल अंदाज में आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे यकीन है कि आपने इसको सीख भी लिया होगा। एक चीज को माइंड में रखिएगा कि आगे बढ़ने के लिए आपको मुख्तलिफ किस्म की रिसर्चेस करनी पड़ सकती है और रिजल्ट्स कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, जैसे आपकी मेहनत, आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी, और भाई इसके अलावा कई और चीजें भी हो सकती हैं। आपको एक अच्छे अंदाज में काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और आपको भाई मेहनत करनी पड़ेगी। हार्डवर्क करेंगे तो ही ग्रोथ इसमें पॉसिबल हो सकती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखेंगे कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं जनाब आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।